बीजेपी के बादशाहपुर से उम्मीदवार राव नरवीर सोसाइटी में अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ाते नजर आए हैं। इन क्षेत्रों में लोगों ने उनसे जहां उनकी सोसाइटी को एमसीजी में शामिल करने की मांग की, वहीं इलाके की सड़क के विकास को लेकर भी आश्वासन मांगा। राव नरवीर ने भी जनता को भरोसा दिया है। बीजेपी के बादशाहपुर से उम्मीदवार और पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राव नरवीर का चुनावी कैंपेन सोसाइटी क्षेत्र में नजर आएगा। चुनावी सभा में उन्हें सुनने के लिए अंसर एसेंशियल सोसाइटी के कई लोग नजर आए। इस मौके पर राव नरवीर ने उनके पहले कार्यकाल में किए गए कामों का ब्यौरा दिया, तो वहीं आश्वासन भी दिया कि वो अगर एक बार फिर विधायक बने तो इन सोसाइटीज की समस्याओं को दूर करेंगे। गुड़गांव बढ़ता हुआ शहर है, कितनी ही समस्याओं का समाधान कर लो, रोज नई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आपको याद होगा कि हमारे गुड़गांव में 2014 से पहले 10 साल तक कांग्रेस का शासन रहा। इन 10 सालों में कांग्रेस का क्या हाल, लोगों का क्या हाल किया कांग्रेस ने? 3 मास्टर प्लान लेके आई, लेकिन कोई सड़क नहीं बनाई। सारी सड़कें हमने अखबार करी, 60 मीटर की, 84 मीटर की रोड हमने बनाए, कई करोड़ रुपए मुआवजा दिया। गुड़गांव में यूनिवर्सिटी हमने बनाई, मेडिकल कॉलेज हमने बनाए, कई कॉलेज हमने बनाए, द्वारका एक्सप्रेसवे हमने बनाया, बादशाहपुर एलिवेटेड हमने बनाया। ये सारे अंडरपास, सारे रेलवे के फ्लाईओवर, ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। यही नहीं, अंसल एसोसिएशन समिति के कई लोगों ने उनसे मांग की कि उनकी समिति ना तो गांव क्षेत्र में आती है और न ही एमसीजी में आती है। इसलिए वह चाहते हैं कि उनकी समिति को एमसीजी में शामिल किया जाए, ताकि वह अभी जो हाउस टैक्स दे रहे हैं उसके बदले उनके वहां विकास का काम हो सके। ना हम गाँव में हैं, हमें ये नहीं पता, लेकिन हमारे से हाउस टैक्स लिया जाता है। हम नगर निगम के अंदर 1% जो रजिस्ट्री का चार्ज भी लिया जाता है, लेकिन आज तक एक मंसूरी पैसा भी हमारी टाउनशिप के अंदर कहीं से भी कोई प्राप्त नहीं होता। हम ही लोग पता नहीं रेजिडेंट करके किस तरह से, लेकिन रेजिडेंट को आप जानते हैं करोड़ों रुपए खर्च करके, लेकिन कहां से वो पैसा लाएंगे? रोडों की हालत आपने हमारी देखी है, एसटीपी हमारा नहीं है। तो हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं, क्योंकि आज जनप्रतिनिधि के रूप में मैं तो कह रहा, भावी विधायक भी आप ही हैं और मंत्री भी आप ही हैं, तो इन्हीं के साथ मैं तो यही कहूंगा कि आप इस टाउनशिप की तरफ आप अपना जो जितना भी हम लोगों को स्नेह दे पाएंगे। और हमारी एक मांग है कि ये एमसीजी के अंदर, यदि क्योंकि भला इसका वही हो सकता है, ये आईएमसीजी के अंदर चला जाए, यही हम आपसे अपेक्षा करते हैं। सोसाइटी वासियों की मांग पर राव नरवीर ने भरोसा दिया कि देरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि विधायक बनने के बाद इन सोसाइटीज को एमजीसी में लाने का काम वो प्राथमिकता पर करेंगे। और गुड़गांव में मल्टीनेशनल कंपनियों के हेड ऑफिस है 400। इन सबसे सरकार बनने पर रिक्वेस्ट करेंगे कि 2 स्कूल एडॉप्ट करो और प्राइवेट स्कूल से भी अच्छी शिक्षा दो, ताकि गरीब आदमी का बच्चा भी पढ़ सके। यदि इन सब बातों पर आपको यकीन हो कि नरवीर सिंह ये सब काम कर सकता है, तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाना, भारतीय जनता पार्टी को कामयाब बनाना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस इच्छा और उम्मीद से आप नरवीर सिंह को चुन के भेजेंगे, उस इच्छा और उम्मीद से भी ज्यादा आपके विकास के काम करेंगे। बहरहाल उम्मीद और आश्वासन के बीच अब आखिरी फैसला बादशाहपुर की जनता को करना है। देखना होगा कि 5 तारीख को बादशाहपुर की जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। कैमरा पर्सन सूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, बादशाहपुर।